जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th का भौतिकी यानी कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पूरा थ्योरी क्लियर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के पहला चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वीडियो को बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर होगा काल्पनिक। समतल दर्पण में देखिएगा जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? तो सबसे पहले समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। और जैसा ही सीधा बनेगा तो उसको बोलेंगे आभासी यानी कि काल्पनिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, परावर्तन का कोण होता है। तब परावर्तन का कोण देखिएगा किसके किसके बीच होता है? तब परावर्तन का कोण जो होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, यानी 2 का हो जाएगा घ। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी I बराबर R। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक बनता है। बाद बाकी समतल दर्पण में देखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, यानी आभास यानी कि काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बस दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है, यानी कि काल्पनिक बनता है। और अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब एक की स्थिति में जब वस्तु कहाँ रखा हो? फोकस और ध्रुव के बीच रखा हो तो दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो इसमें जो है देखिए अवतल दर्पण ऑलराउंडर है। इसमें वास्तविक, उल्टा, बड़ा, छोटा, बराबर सब बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इधर देखिएगा तो जब वस्तु अनंत पर होता है तब फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता है और बहुत छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसमें क्या बनता है? वास्तविक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। हालांकि अवतल दर्पण में अभी हम 6 गो स्थिति अभी देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी यानी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा, यानी 5 का हो जाएगा घ। देखिएगा तो जब समतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखा होता है तो कहाँ बनता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसा ही दर्पण के पीछे बनेगा तो समतल दर्पण में वस्तु के आकार के क्या बनता है? बराबर बनता है और वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? सीधा बनता है। और सीधा को हम लोग क्या बोलते हैं? आभास यानी कि काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में भी जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखा होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच बनता है और वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है, सीधा बनता है। सीधा को हम लोग बोलते हैं आभास, यानी कि जैसा ही सीधा बनेगा तो क्या हो जाएगा? आभास यानी कि काल्पनिक बनेगा। अवतल दर्पण में भी एक स्थिति आता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा होता है तो कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और काल्पनिक या इसी को बोलते हैं आभासी बनता है। तो तीनों में बना, समतल में भी बना, उत्तल में भी बना और अवतल में भी बना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी दर्पण, यानी तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। वस्तु से छोटा और आभासी
प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त किया जाता है? देखिए वस्तु से क्या बोला है? छोटा और आभासी प्रतिबिंब। तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के क्या बनता है? बराबर बनता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो क्या बनता है? काल्पनिक बनता है और बड़ा बन जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखा होता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी यानी कि काल्पनिक बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? उत्तल दर्पण, यानी 6 का हो जाएगा घ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तब जानते हैं। तो इसका आंसर होगा पहले अवतल दर्पण। देखिएगा ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ ध्रुव हो गया। तो जब वस्तु फोकस पर होता है तो इससे जो किरण बनाई जाएगा आपतित किरण परावर्तित होकर इस तरह से लौटेगा और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से लौटेगा? फोकस से। तो देखिएगा तो एक ये क्या है? समांतर होते जा रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? अवतल दर्पण में क्या हो रहा है? समांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कहाँ पर होने से? तो इसका आंसर रहेगा अनंत पर। देखिएगा तो प्रतिबिंब जो बनता है इसमें जब वस्तु अनंत पर होता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। और जब वस्तु फोकस पर होता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। अगला अगर पूछेगा कि वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है और क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु कहाँ रखा हो? वक्रता केंद्र पर, तो कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के आकार के क्या बनता है? बराबर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है तो कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। और प्रतिबिंब जो बनता है बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु कहाँ रखा हो? फोकस पर, तो कहाँ बनता है? अनंत पर और बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा। और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, आभास यानी काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अनंत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। अवतल है चाहे उत्तल है, क्या होती है? आधी होती है। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। प्राप्त प्रतिबिंब होगा तो जब वस्तु कहाँ होता है? फोकस पर और ध्रुव पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। जैसा ही दर्पण के पीछे बनता है तो क्या हो जाता है? वह वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? सीधा बनता है, आभासी यानी कि काल्पनिक बनता है और क्या बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका आंसर देखिएगा वास्तविक तो होगा ना, क्योंकि काल्पनिक बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? काल्पनिक बन रहा है। तो वास्तविक तो होगा ना, वास्तविक तो होगा ना, वास्तविक तो होगा ना। आभासी और छोटा नहीं भाई, छोटा नहीं बन रहा है। देखिए वस्तु से क्या बन रहा है? वस्तु के आकार से क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। वस्तु के आकार से क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आभासी और बड़ा, यानी ग नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभास यानी कि काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु दर्पण की स्थिति होती है। आवर्धित बोले या विवर्धित बोले, आवर्धित या विवर्धित बोले तो उसका मतलब समझना है कि बड़ा। क्या बोला है? किसी अवतल दर्पण में आभास यानी कि काल्पनिक। तब जानते हैं कि अवतल दर्पण में यानी बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा। कहाँ कहाँ होने पर स्थिति रहने पर वस्तु के? तो फोकस और ध्रुव पर रहता है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? सीधा बनता है और वस्तु से क्या बनता है? आकार में बड़ा बनता है, सीधा बनता है, यानी आभास यानी कि काल्पनिक बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके बीच रखने पर? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है तो उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। देखिएगा तो उत्तल दर्पण का जो है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो बनता है क्या बनता है, सबसे पहले वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है, छोटा बनता है। और इसका दृष्टिप्रास जो है, दृष्टिप्रास यानी देखने की क्षमता, दृष्टिप्रास क्या होता है, बड़ा होता है। और पूछेगा गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। गाड़ी के हेडलाइट या सर्च लाइट डॉक्टरों द्वारा कान, नाक, गला, दांत आदि के जांच में अवतल दर्पण। सौर भट्टी में, सौर कुकर में कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है क्या होता है, तो वास्तविक तो पहले होगा ना, वास्तविक वाला तो होगा ना, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा होता नहीं है। देखिएगा तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु अनंत और प्रतिबिंब, ये वस्तु को कहीं रखिए, अनंत मान लेते हैं कि अनंत और ध्रुव के बीच रखा होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, वस्तु के आकार में क्या बनता है, छोटा बनता है यहाँ पर प्रतिबिंब, और क्या बनता है, आभास यानी कि काल्पनिक बन रहा है। तो इसका आंसर है क्या हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो हमेशा क्या बनता है, सीधा। उत्तल दर्पण में क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा। उल्टा नहीं, उल्टा नहीं होता है, सीधा उल्टा नहीं, ये सब तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने बोलेगा चाहे डॉक्टरों द्वारा कान, नाक, गला, दांत आदि के जांच में अवतल दर्पण। सौर भट्टी में या सौर कुकर में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। देखिएगा क्या बोला है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। सीधा बोला है ना, तब जानते हैं कि सीधा समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा। लेकिन अवतल दर्पण में एक ही स्थिति है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो क्या बनता है, सीधा बनता है। तो इसका आंसर रहेगा समतल अथवा उत्तल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संबंध F बराबर R/2 सत्य है, तो ये दोनों दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, चित्र 1.35 में सही किरण आरेख यानी रे डायग्राम को चुनिए। अब जानते हैं कि समतल दर्पण पर क्या पड़ता है, यहाँ पर जब ये लंबवत पड़ेगा तब पुनः उसी पथ पर लौट जाना चाहिए, लेकिन ये इधर मुड़ गई, ये गलत हो जाएगा। ये कौन सा दर्पण है, कहिएगा उत्तल दर्पण है, क्योंकि किसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो इसको नीचे नहीं ना जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, और फोकस से जाते हुए प्रतीत होना चाहिए, यानी इधर नीचे चली गई, ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो इसको फोकस से होकर जाना चाहिए, लेकिन वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यह वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, पुनः उसी पथ पर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, क्योंकि अभिलंबत यह टकराता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन यानी m ऋणात्मक यानी नेगेटिव है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब यानी m बराबर अगर माइनस रहेगा तो इसका मतलब समझना है कि प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा वास्तविक, क्या होगा, वास्तविक। लेकिन अगर m बराबर प्लस में रहेगा तो इसका मतलब समझना है कि प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी यानी कि काल्पनिक। लेकिन m बराबर लिखा रहेगा प्लस का 6, तो इसका मतलब समझना है कि प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, आभास यानी कि काल्पनिक बनेगा। अब प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनेगा, 5 गुना क्या 6 गुना क्या बनेगा, 12 बनेगा। अगर m बराबर अगर लिखा हुआ है माइनस का 6, तो इसका मतलब समझना कि प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा, और वस्तु से क्या होगा,
6 गुना 12 बनेगा प्रतिबिंब। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो इसीलिए इसमें इतना ही क्वेश्चन को देखते हैं। अगले पार्ट में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख लेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करें, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय। आप लोग एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो उसको क्या कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो छोड़ दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।